इंडिगो संकट पर राज्यसभा में सरकार ने जवाब भी दिया है। संकट के लिए इंडिगो एयरलाइन जिम्मेदार, ये उड्डयन मंत्री ने राज्यसभा में कहा। इंडिगो के सिस्टम में खामी हुई है और उसी वजह से यह परेशानी हुई है। उड्डयन मंत्री का राज्यसभा में जवाब। क्राइसिस अभी देखने को मिला वो एएमएसएस से रिलेटेड नहीं है। इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशंस में उनके जो क्रू रोस्टरिंग सिस्टम है, उनका जो अपना इंटरनल प्लानिंग है, उसमें गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है। तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिगो की इंटरनल गड़बड़ी, अंदरूनी खामी की वजह से यह अव्यवस्था फैली हुई है। सीधे आपको लेकर चल रहा है हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त मौजूद हैं और जरा आशीष से ही जानते हैं। आशीष, इंडिगो संकट सुलझ नहीं रहा है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इंडिगो का अंदरूनी संकट है, उस वजह से दिक्कत हो रही है। अब इस जवाब से कौन और कितना संतुष्ट होगा, यह अपने आप में एक नया सवाल खड़ा कर रहा है। आशीष जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और विपक्ष संतुष्ट नहीं है। तमाम सांसद, अभी मैं अंदर पार्लियामेंट से ही आया हूँ, जो राज्यसभा से बाहर निकले थे सांसद, उनका ये कहना था कि ठीक है, सिविल एविएशन मिनिस्टर ये बात ज़रूर कह रहे हैं कि कोई अंदरूनी दिक्कत है इंडिगो की, लेकिन इस बात का जवाब कौन देगा कि कहीं ऐसा तो नहीं जिस बात की शंका जताई जा रही थी रोमाना कि ये जानबूझ करके दिक्कत पैदा की गई। क्या इंडिगो ने जानबूझ करके सरकार की बाहें मरोड़ी? क्या सरकार विफल रही समय रहते अपने ही आदेश को जो कि डीजीसीए ने जारी किया था उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए साल भर का समय क्यों लग जाता है और ऐसे वक्त पे अचानक आपको हड़बड़ाहट में 2 घंटे के अंदर अपने फैसले को फिर से वापस या उसमें रिलैक्सेशन कहिए या सीमित वापसी करना पड़ता है? इन सवालों का जवाब नहीं मिला, ऐसा तमाम सांसद विपक्ष कह रहे थे। तो निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जो आज जवाब सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से आया उस पर विपक्ष संतुष्ट नहीं है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा और मुखर तरीके से विपक्ष का विरोध आप लोकसभा में देखेंगी जब यही बयान सिविल एविएशन मिनिस्टर की तरफ से, सरकार की तरफ से लोकसभा में दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर से दोहरा दूं कि जो सरकार की तरफ से आज सफाई दी गई है उससे विपक्ष संतुष्ट नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि घरेलू हवाई सेवा की अगर बात की जाए तो इंडिगो एयरलाइंस और इसका शेयर करीब 65% इसकी हिस्सेदारी है। ऐसे में सवाल यह कि अगर इसकी अंदरूनी दिक्कत भी है, जिसका जिक्र जो केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने अपने बयान में राज्यसभा में किया है, फिर भी 6 दिन लग जाते हैं और आप अभी तक अपने इंटरनल सिस्टम में भी अगर आपकी गड़बड़ी है, आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम किसी की जवाबदेही, किसी की जिम्मेदारी तो तय हो। और अगर एयरलाइंस खुद ये नहीं कर पा रही है तो फिर सरकार की इसमें कोई तो भूमिका होनी चाहिए ना। सरकार कैसे अपना पल्ला झाड़ सकती है? आशीष बिल्कुल यही सवाल जो मैंने आपको बताया तमाम सांसद पूछ रहे हैं कि आप अपने निर्णय को इंप्लीमेंट नहीं करा पाते। एक प्राइवेट एयरलाइंस आपकी बाहें मरोड़ देती है, अपनी मर्जी से ये फैसले करती है कि प्लेन्स को वो ग्राउंड कर दें और उसके बाद इतने दिन लगा दिए जाते हैं जबकि डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं। आप ये कहते हैं कि हमने डायरेक्टिव दिया, हमने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। मैं इसके ज़रा सा प्लीज़ संभालें, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और उसके बाद दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और आप देख रही हैं हज़ारों लाखों की संख्या में किस तरह से लोग काउंटर्स में फंसे हुए और उनका कोई रिड्रेसल ही नहीं हो रहा है। इसी को लेकर के जो जवाब सरकार की तरफ से दिया गया है, 5000 के करीब फ्लाइट्स जो हैं वो इंडिगो एयरलाइंस की रद्द हो चुकी हैं और आज छठे दिन भी अभी तक का जो मेरे पास आंकड़ा है 224 फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द हो चुकी हैं। बेतरतीबी एयरपोर्ट्स पर फैली हुई नजर आ रही है। यहां तक कि जो यात्री अपना सामान चाह रहे हैं कि कम से कम हमारा सामान वापस कर दो, जो पहले चेक इन के नाम पर इंडिगो एयरलाइंस ने ले लिया था, वो तक वापस अभी तक इंडिगो एयरलाइंस नहीं कर पा रही है। तो समझिए आप जरा यात्री कितना परेशान है और एयरलाइंस ना कोई जवाबदेही उसकी तय हो रही है, ना किसी की जिम्मेदारी एयरलाइंस में तय हो रही है। सिर्फ और सिर्फ यात्री हैं, सारा का सारा बोझ यात्रियों पर पड़ रहा है, सारा खमियाजा यात्री ही उठा रहे हैं। क्यों? ये सवाल बड़ा है, कोई तो इसका जवाब देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।